अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाशामिनीति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय कृपापदाय गौरकथादामोदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारे चर्चा के विषय हैं जो आज के टाइटल रखा गया है, क्या है? सेवा और साधना, या साधना और सेवा। तो इसके ऊपर आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमें इसमें थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी भी है। साधना क्या है, सेवा क्या है, साधना किस लिए की जाती है, साधना का फल क्या है, सेवा का महत्व क्या है। तो इन शॉर्ट में अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो साधना सेवा दोनों ही एक समान स्थिति में चलते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है थोड़ा सा ये विषय को हमें समझना है। तो साधना जो है, भक्ति का जो लक्ष्य है वो है साधना, साधना भक्ति। और भक्ति का जो परम पद है, चरम स्थिति है, वो साधना के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं, कोई पे भी जाते हैं, कोई भी पे आप भक्त लोग प्रचार करते हैं, किसी मंदिर में भी जाते हैं, सेवा करो सेवा करो सेवा करो। मतलब सेवा इतना सेवा 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 कर देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलते भाई सेवा है क्या, करे कैसे। और कुछ भक्तों में फिर देखा जाता है कि साधना बहुत ज़रूरी है, अगर हम साधना नहीं करते फिर हम सेवा नहीं कर सकते, और साधना बहुत इम्पोर्टेंट है सब। तो ये दो विषय लेके थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हमेशा रहते हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर अगर समझते हैं तो हमारे लिए बहुत और ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। तो प्रगति में सहायक हो सकता है, प्रगति में सहायक, हाँ, लाभदायक, हाँ, प्रगति में सहायक हो सकता है कि प्रगति हो। क्योंकि कभी कभी हम देखा जाता है कि हम जहाँ पे है वहीं पे ही रह जाता है, बहुत साल बीत जाते हैं, समय तो बीत जाते हैं पर हमारे जगह बदलते नहीं। तो इसका मतलब है कि भक्ति में है पर प्रगति नहीं है, अंधकूप में फंसे हैं। तो प्रगति ना होने के बजाय ये है, साधना और सेवा को हम सही तरह से समझ ना पाने के कारण हम वही एक जगह पे रह जाते हैं। तिलक कंठी तो रहते हैं, जपमाला टंगा हुआ रहते हैं, पर 20-25 साल से प्रैक्टिस भी होते रहते हैं, पर रहते वहीं पे ही है, आगे नहीं बढ़ पाते। तो आगे बढ़ने के लिए ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, सेवा हमें करना है, सेवा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि जीव के जो स्वभाव है वो क्या है? एक्टिव। एक्टिव रहने के लिए, कार्यरत रहने के लिए हमें तो कुछ करना ही है। तो क्या करना है? जो कार्य हमें सत मार्ग में आगे बढ़ाने की प्रोत्साहन दे। तो इसलिए
श्रील प्रभुपाद बहुत सिंपल तरीके से बता दिए कि भगवत सेवा, तो भगवान से जुड़े हुए कोई भी कार्य होते हैं वो सेवा है। ये ध्यान रखना है कि भगवान के साथ जुड़े हुए कोई भी कार्य होते हैं वो सेवा है। तो इसमें प्रश्न आ सकता है कि सेवा तो मंदिर में करे या घर पे करे। विशेष रूप से गृहस्थ के लिए ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि कोई भक्त सेवा में इतने मतलब इतना उनका उत्साह इतना बढ़ जाते हैं और घर गृहस्थी छोड़ के खाली मंदिर में भागते हैं और सेवा में लगे रहते हैं कि सेवा करो, और मंदिर से भी प्रोत्साहन मिलते हैं, उत्साह मिलते हैं कि सेवा करना है, सेवा ही हमारे एकमात्र रास्ता है कि हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। पर इस चीज़ को हमें क्लियरली समझना है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताए हैं व्हाट एवर एक्टिविटीज वी आर डूइंग इन कृष्ण कॉन्शसनेस इज सर्विस। कृष्ण भावनामृत में हम कोई भी कार्य करते हैं वो सेवा है। तो प्रभुपाद ने ये कभी मेंशन नहीं किया कि मंदिर में ही केवल सेवा है और घर पे नहीं। आप लोग ने सुना होगा कि कोई प्रभुपाद एक जगह पे एक गृहस्थ भक्त हैं थे, तो उनके एक बच्चा हुआ था। तो प्रभुपाद बोले थे कि वो पुजारी भी थे। तो प्रभुपाद बोले थे कि आप अपने बच्चा का देखभाल करोगे तो वो डीटी वर्शिप से कम नहीं है। डीटी वर्शिप और टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स सेम। क्यों? प्रभुपाद बहुत महत्व दिए हैं बच्चों के लिए, स्पेशली इस्कॉन के भक्तों के बच्चों के लिए महत्व इसलिए दिया है। प्रभुपाद डायरेक्ट बोले कि दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रेन। तो वो जो आत्मा, हम कार्मिक सिद्धांत अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई भी आत्मा किसी घर में आते हैं, किसी घर में प्रवेश करते हैं उसके कर्म के अनुसार। तो जो एक व्यक्ति, एक माता पिता पेरेंट्स, वो जब कृष्ण कॉन्शस में जब प्रैक्टिस करते हैं तो अब ऑब्वियसली वहाँ पे कोई शुद्ध आत्मा ही आएगा, है ना। तो इसलिए ये कोई साधारण नहीं है, ये प्रभुपाद इसका उन्होंने बताए हैं। तो इस तरह से हमें सेवा तो हमें करना है, पर सेवा किस तरह से करें। क्योंकि एक बार सुना था हमने, क्या शंकर निताई प्रभु अपने क्लास में बताए थे कि अगर हम सेवा करते हैं और हमेशा सेवा 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 में लगे रहते हैं और सेवा के साथ तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और या साधना ये अगर ना हो तो वो सेवा जो है वो भौतिक कार्य के समान हो जाएगा। तो सेवा नहीं रहेगा। क्योंकि हमें बहुत सावधान रहना है। सेवा तो हम कर रहे हैं, क्योंकि सेवा करते करते अगर हमें तत्व ज्ञान के विषय में जानकारी ना हो तो क्या होगा, सेवा में बहुत सारे अपराध होंगे। क्योंकि जिन लोगों के साथ हम सेवा कर रहे हैं, हम उन लोगों की महिमा नहीं जान पाएंगे, उन लोगों की स्थान, उन लोगों की लेवल हमें पता नहीं होगा। जिस वजह से हम क्या करेंगे, सेवा प्रधान में क्या होगा, पोजीशन भी आ जाएगा कि मैं, अगर कोई व्यक्ति कोई एक सेवा 10 साल से कर रहे हैं और कोई नया भक्त वहाँ पे आया और वो अगर भले ही वो बेहतर कर सकते हैं, पर वो जब सेवा करने लगे तो क्या होगा, दूसरे व्यक्ति जो है उनको ये अहंकार आ सकता है कि मैं 10 साल से ये सेवा करते आ रहा हूँ या करते आ रही हूँ, और आप बस एक दिन में आकर के कौन है ऐसे व्यक्ति, इस तरह से। इस प्रकार ये स्वाभाविक है, हो ही सकता है, क्योंकि हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से ऊपर नहीं है, तो ये चीज़ स्वाभाविक है। तो इसलिए साथ साथ हमें तत्व ज्ञान की बहुत ज़रूरी है। शंकर निताई प्रभु बहुत अच्छे से समझाए थे। तो तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान है साधना, अपना व्यक्तिगत साधना। तो सेवा मंदिर से जुड़े हुए
जो है ये हमें समझना है। ये मंदिर से जुड़े हुए फुटफॉल लाइफ भी हैं, विदेशों में है। अभी इसे ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वो की सेवा का एक पार्ट मानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हमें ये चीज़ समझना है कि सेवा और साधना किस तरह से हम इसको पैरेलल कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक साधारण शब्द में जो है सेवा जो है ये दूसरों के लिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि सेवा जो है ये दूसरों के लिए है और साधना जो है वो अपने लिए है। साधना जब हम करते हैं, साधना का मतलब है कि ये सारे भगवत गीता के जितना अध्याय हैं ये पहले जो बताते हैं वो साधना के स्तर पर बताते हैं। कर्म किस तरह से होनी चाहिए, ज्ञान, विज्ञान, तो ये सब जो है ये साधना है। व्यक्तिगत रूप से अपने आप को जानना और जान करके उसी के अनुसार अपने जीवनचर्या को चलाना, तो यह है साधना। तो साधना में विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे तरीके से साधना का जो शेड्यूल बनाए हुए हैं, ये सारे साधना है। मंगल आरती, दर्शनारती, गुरु पूजा, बुक रीडिंग, चैंटिंग। तो साधना में अगर हम साधना देखते हैं तो साधना के विषय में प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वां अध्याय के 23वां श्लोक के श्री प्रहलाद महाराज साधना के बारे में बताया है कि साधना के जो विशेष अंग है वो क्या है? 9। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहले जो है वो है साधना। क्या है? श्रवण कीर्तन। तो श्रवणम कीर्तनम जो है साधना है, और पाद सेवनम साधना के ही अंग है। भगवान के साथ साक्षात जोड़ा, पाद सेवनम। स्मरणम, भगवान के स्मरण करना। ये सारे जो 9 अंग हैं, ये सारे साधन अंग। और इसके बाद इसको और थोड़ा सा संक्षिप्त करके, स्क्रूटिनाइज करके इसको 5 में ले आए। क्या है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन। सकल साधन श्रेष्ठ, यही 5 अंग। सकल साधन श्रेष्ठ, साधन के बारे में बताया है। श्रील रूप गोस्वामी साधन के विषय में, सनातन गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में साधन के 64 अंग बताए हैं। तो साधन इतना महत्वपूर्ण है। साधन के 64 अंग श्रील सनातन गोस्वामी बताए हैं, पर प्रहलाद महाराज उसको और संक्षिप्त करके 9 में लेकर आए। बहुत एसेंस, ये पूरा एकदम इसको निष्कर्ष निकाल के बहुत महत्वपूर्ण जो है एसेंस हमें दिया है। और इसको भी आचार्यों ने आगे जा कर के और संक्षिप्त करके क्या हमारे लिए एकदम 5 बना के दिया है। 5 क्या है? नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन और साधु संग। 5 चीजें हैं। तो 5 चीज ये साधना के अंग हैं। सकल साधन श्रेष्ठ, सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सारे के सारे भगवान, डायरेक्ट भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम साधु संग करते हैं
साधु संग में क्या होता है? भगवान के ही गुणों कीर्तन होते हैं। फिर नाम संकीर्तन। अभी नाम संकीर्तन इसका कोई प्रकार है, तो नाम संकीर्तन जो हम हरे कृष्ण मंत्र का जपा करते हैं और ये भगवान के नाम और संकीर्तन, यही नाम को जब मिल करके कीर्तन के रूप में वाद्य यंत्र के रूप में हम जब कीर्तन करते हैं तो नाम संकीर्तन हो गया। भागवत श्रवण, भगवान के लीला का श्रवण करना। तो मथुरावास, भगवान के धाम में जाना, वहाँ पे जाके कुछ दिन रहना, तो इससे बहुत बड़ा शक्ति मिलते हैं। और ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए, अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए ये सारे साधनांग हैं। तो इसलिए साधना बहुत जरूरी है। बिना साधना के तो यही शंकरशन प्रभु ही इसे कनेक्टेड में बताए थे कि साधना और सेवा ये दोनों को हमें बैलेंस करना है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बाद में हम कभी अगर मौका है तो फिर एक दूसरा टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो है भजनानंदी और गोष्ठानंदी। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, तो ये ज़रूरी है। तो भजनानंदी जो है वो ये साधना, केवल साधना करते हैं, और जो गोष्ठानंदी है केवल साधना नहीं, जो भजनानंदी है वो साधना में रहते हैं, और जो गोष्ठानंदी है वो प्रीचिंग में, प्रचार में रहते हैं, सेवा में रहते हैं। तो सेवा जो है प्रचार सेवा है, तो गोष्ठानंदी। तो इस बारे में हम कभी बाद में एक बार चर्चा करेंगे। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, दोनों को हमें बराबर बैलेंस रखना है। प्रभुपाद कई बार ये उदाहरण दिए हैं, इवन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद उदाहरण दिया है कि एक ट्रेन की दो पटरी है। दोनों पटरी, अगर दो पटरी ना हो तो ट्रेन नहीं चल सकते। तो इसी प्रकार साधना और सेवा ये दो पटरी हैं। तो इसमें कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर साथ में ज़रूरी है। कभी कभी हम ट्रेन में चलते हैं ना, कभी देखा जाता है कि ट्रेन पूरा ढल गए, क्योंकि वो एक पट्टी थोड़ा दब गए, दूसरा पट्टी थोड़ा ऊंचा है, तो फिर भी ट्रेन निकल जाता है। लेकिन एक ही पटरी हो तो संभव नहीं है। तो ये चीज़ हमें समझना है। तो खाली अगर साधना की जाए तो साधना में क्या होगा? साधना जो है ये सिस्टमेटिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल, आपको एनर्जी और पावर, तो ये सिस्टमेटिक रेगुलेशन है प्रिंसिपल के साथ। ये हमारा एक दैनंदिन अभ्यास है, चर्या है, पर ये नियम के साथ करना है, नियमित रूप से करना है। इसलिए 16 माला किस लिए रखा है? नियम है, नियम के साथ हमें करना है। लेकिन जब हम खाली साधना करेंगे तो साधना अंग क्या है? साधु संग, कभी भी कर लो, उसका तो नियम नहीं है 1 घंटा साधु संग करो, 2 घंटा साधु संग करो। नाम संकीर्तन कभी कितना भी कर लो, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो साधन अंग अगर हम देखेंगे तो उसमें ये प्रिंसिपल कम रहते हैं, नियम कम रहते हैं। उसमें नियम नहीं है उसमें, कि आपको कितना देर करना है, कैसे करना है। ब्रह्म मुहूर्त में कभी कहीं पे लिखा नहीं है भगवत गीता ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है कि नहीं? साधु संग ब्रह्म मुहूर्त में करना है, लिखा है? नहीं है। हरिनाम ब्रह्म मुहूर्त में करना है, लिखा नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये नियम है कि नियम में जब तक हम नहीं बांधेंगे तब तक हमें क्या करेगा? तो साधन में क्या है? साधन में ज़्यादातर नियम नहीं है, अनियमित है। और अनियमित होने के कारण इसमें क्या है? हमें धीरे धीरे करके, हरे कृष्ण, धीरे धीरे करके हमें क्या करेंगे? आलस बना देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट जाएं, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएंगे, हो जाएगा।
तो ये चीज़ होते हैं। और नियम क्या है, मंगल आरती 4:30 बजे, भक्त तो पहुँचे नहीं पहुँचे वो मैटर नहीं है, पुजारी को पहुँचना ही है और पुजारी मंगल आरती शुरू करे। तो मंगल आरती 4:30 बजे ही होना, तो ये नियम है। हाँ? तो साधना अगर नियम में नहीं है, नियम के साथ ना हो, तो साधना हमें क्या करेगा, अलस बना देगा। और ये अलसता से हमें क्या होंगे, अपराध शुरू है। मेन चीज जो है क्या है, सूखा हो जाएगा, सूखापन आ जाएगा, इसमें सूखापन आ जाएगा कि आज कर लिया, टाइम पे कर लिया, काल देर से करेंगे, परसों थोड़ा सा और देर से करेंगे, परसों पेंडिंग कर देंगे, चलो कोई बात नहीं काल कर लेंगे, उसके बाद ठीक है हफ्ते का पेंडिंग हो गया, उसके बाद चलो करे, कोई नहीं भगवान जानते हैं, देख लेते। तो इसमें क्या है, ड्राईनेस, सूखापन आ जाएगा। lethargy। अरासज्ञ काक चूषे ज्ञाननिम्ब फले, रसज्ञ कोकिल खाए प्रेमाम्र मुकुले। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। तो चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दिया है कि साधना क्या है, तत्व ज्ञान। सेवा के बारे में जब हम चर्चा किए थे, सेवा में हमें बताया है कि सेवा के साथ तत्व ज्ञान होना चाहिए। पर अभी साधना में चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी क्या है, अरसगो काकचो से ज्ञानो निम्बो फले। ये तत्व है ज्ञान। तो ज्ञान किस तरह से है, इसमें अगर रस नहीं होगा तो क्या है, एक समय कड़वा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये अरसज्ञ, इसमें रस नहीं रहेगा, तो एक नीम के पत्ता के बराबर एक कड़वा लगने लगेगा। तो उसमें क्या है, रसज्ञ कोकिल खाए प्रेमाम्र मुकुले। तो जो कोयल है वो आम ग्रहण करते हैं क्योंकि उसमें स्वाद भी है, रस भी है, लेकिन नीम में रस नहीं है, स्वाद भी नहीं है, वो कड़वा भी है और सूखा भी है। तो खाली ज्ञान अगर हम लेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, क्या, सूखापन प्राप्त होगा और कड़वापन आएगा कि उसमें स्वाद नहीं आएगा। स्वाद क्या है, सेवा। सेवा आपको स्वाद बढ़ाएगा और साधना आपको ज्ञान बढ़ाएगा। तो ये दोनों को अभी किसका हम प्रधानता दें, सेवा प्रधान है या साधना प्रधान है? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ज्ञान सेवा। तो किसका प्रधानता हम दे सकते हैं? हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। हम अगर बोलते हैं कि साधना प्रधान है, सेवा प्रधान नहीं है, साधना करो सेवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना ही आपको रियलाइज कराएगा आप कौन हो, भगवान कौन है, भगवान के साथ आपका संबंध क्या है। ये संबंध तत्व है, संबंध तत्व जो ज्ञान है ये साधना आपको सिखाएगा। तो कोई बोल सकता है कि सेवा की जरूरत नहीं, सेवा की जरूरत क्यों है, जो हम पहले बताया कि ट्रेन की तो पटरी है, तो सेवा इसलिए जरूरत है। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि साधना जो है ये मेन रूट है, साधना जो है ये जड़ है, और सेवा जो है वो इसको पानी सिंचन करने के बराबर है। तो बहुत अच्छा पेड़ है, बहुत अच्छा फ्रूट देने वाले, फल देने वाले पेड़ है, हम पेड़ लेके आके हमने लगा दिया, पर उसमें हम पानी ना डालें तो क्या होगा, कितना भी भले पेड़ क्यों ना हो, कितना भी अच्छा फल देने वाले क्यों ना हो, पर वो बचेगा नहीं। और हमें फल की ज़रूरत नहीं है, पेड़ की आवश्यकता नहीं है लगाने की। हम कोई जगह बना करके वहाँ पर खाली पानी डालते रहें, उसको नर्चर करते रहें, खाद डालते रहें, कोई पेड़ आएगा?
जब पेड़ ही नहीं आएगा तो फल का तो कोई संभावना ही नहीं है। सिंपल सीधी सी बात है। तो इसलिए ये दोनों को हम किसी को नहीं बोल सकते, किसी को छोड़ के दूसरा हम नहीं कर सकते। कि अगर हम बोलते हैं कि सेवा ही करो, सेवा में आपको सब कुछ हो जाएगा, तो सेवा में क्या होगा? ये आपको भौतिक कर्मों के बराबर हो जाएगा, अगर उसके साथ आपका आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, अपना व्यक्तिगत साधना ना हो, तो जो सेवा है वो सेवा जड़ कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर व्यक्तिगत साधना हो और साथ में सेवा ना हो, तो वो साधना क्या होगा? आपको एक समय पर अलस बना देगा और शुष्क बना देगा, सूखापन बना देगा, उसमें आपको स्वाद नहीं आएगा। तो जो चीज़ में स्वाद नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे ना। तो इसलिए ये 5 चीज़ की बैलेंस करना हमें बहुत ज़रूरी है। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन, मथुरावास। तो ये 5 चीज़ की आवश्यकता है। तो ये 5 चीज़ को लेकर के ही हम ये दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। जब हम धाम में जाएंगे तो क्या करेंगे? परिक्रमा करेंगे, भक्तों के साथ मिलेंगे, दर्शन करेंगे। तो इस तरह से ये 5 अंगों हमें इस प्रकार शिक्षा प्रदान करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। और इसके आगे, ये 5 के आगे अगर हम कर सकते हैं तो क्या है? प्रहलाद महाराज की शिक्षा, नवोविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वर्धनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये साधन अंग हैं। ये साधन अंग करना है और साथ साथ हमें सेवा करना है। तो सेवा और साधना बड़ा कौन है? सिक्के के 2 पहलू हैं। बड़ा कोई भी नहीं है, ये साइड बाय साइड है। तो हम एक को छोड़ के दूसरा के ऊपर भरोसा करके हम नहीं चल पाएंगे। पर हमें ये ध्यान रखना है, सेवा जो है, साधना जो है वो जड़ है और सेवा जो है वो सपोर्टिव है। तो इसको साधारण शब्दों में कहा जाए तो साधना जो है वो इम्पोर्टेंटली इमरजेंसी है और सेवा जो है वो इम्पोर्टेंस है। ये चीज़ हम कैसे समझेंगे? साधना इम्पोर्टेंस है, साथ में इमरजेंसी है, और सेवा इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी नहीं है। ये चीज़ में हमें ध्यान देना है, ये चीज़ हमें समझना है कि सेवा जो है वो इम्पोर्टेंट है पर इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी क्या है? 16 माला का जप, ये इमरजेंसी है। नियम के साथ आपको ये करना है। पर सेवा अगर इमरजेंसी हो तो आप कोई इम्पोर्टेंट भी हो उसको आप थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। तो ये चीज़ हमें बैलेंस करना है। इम्पोर्टेंस और इमरजेंसी ये दोनों हमें समझना है। तो साधना हमारा मेन लक्ष्य है, पर साधना को रस देने के लिए सेवा की आवश्यकता है, अदरवाइज वो शुष्क बन जाएगा, सूखा बन जाएगा। इसलिए दोनों को बैलेंस करते हुए हमें चलना है। और साधना हमारे जीवन के लक्ष्य हैं और सेवा हमारे जीवन के जो लक्ष्य है वो लक्ष्य में पहुंचने का साधन है। गाड़ी हमारे पास है पर हमें जाने के लिए गाड़ी क्या है? हमारा साधन है। अभी हमें जाना है, मंदिर जाना है, क्लास में आना है, तो उसके साधन क्या है?
गाड़ी है, पर सेवा क्या है? गाड़ी को चला के एक्टिविटीज़, जो पहले हम बात किए थे एक्टिविटीज़ है, तो वो है हमें चला के उस साधन को वो साधन में पहुंचाएगा। तो इसलिए दोनों की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हमें दोनों को बैलेंस करना है। तो एक को छोड़ के हम दूसरे के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, केवल साधना करें। सॉरी प्रभु, आपके जो प्रश्न था उस प्रश्न के ऊपर ही आज हम चर्चा के विषय रखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका थोड़ा सा लेट हुआ, कोई बात नहीं, तो मिस नहीं करेंगे, मैं बाद में आपको भेज दूंगा। तो सेवा और साधना, इसके ऊपर ही चर्चा हो रहा है। तो हम जैसे अभी मैं बताया कि हमारे मेन जो है इसमें साधना हमारे मेन है, और साधना मेन है, लेकिन सेवा इम्पोर्टेंट है। सेवा के बिना अगर खाली साधना करेंगे तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि साधना हमें डिटेल बताएगा पर फल नहीं देगा। नॉलेज क्या देगा? नॉलेज आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देगा, पर एक्टिविटी तो आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखा है, तो वो दवाई में आपका बीमारी ठीक होगा, ये तो 100% श्योर है, मतलब डॉक्टर के हिसाब से। लेकिन फार्मूला क्या है? वो दवाई आपको लाना है, उसको आपको तरीके से लेना है, तभी वो काम करेगा ना। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, लिख के रख लिया, नॉलेज हमारे पास हो गया, हाँ सर ये दवाई का नाम है और ये दवाई ये बीमारी ठीक करते हैं, हमें जान लिया। इज दैट एनफ? नहीं। तो ये साधना है। सेवा क्या है? एक्टिविटी, हमें उसको लाना है, उसको प्रैक्टिकली प्रयोग करना है, तब जाके वो फल प्रदान करेगा। तो इसलिए साधना के बिना सेवा क्या होगा? भौतिक काम बन जाएगा, और खाली साधना सेवा के बिना क्या होगा? आपको पद से हटा देगा। पद से हटा देगा मतलब ज्ञान आपके पास है, पर आपको क्या कर देगा? अलस बना देगा, क्योंकि आपका जो जिंदगी है वो नियम के साथ बंधा नहीं है, रेगुलेशंस के साथ बंधा नहीं है, प्रिंसिपल्स के साथ बंधा नहीं है। इसलिए दोनों साइड बाय साइड अगर हम चलेंगे तो दोनों हमें सही फल प्रदान करेगा। ठीक है। तो आज प्रश्न उत्तर में जाते हैं इसके ऊपर।